शांति 11 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। अर्थात हम बच्चों को बाबा इस संसार से अपने संसार में ले चलने आए हैं और बाबा हमें उसी का पाठ पढ़ा रहे हैं। बाबा को बहुत अच्छे से पता है कि बाबा के बच्चे बहुत परेशान हैं और संघर्ष से सामना कर रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को आया हुआ है अपनी दुनिया में ले चलने के लिए। और वो कैसे ले जाएगा? अपनी पढ़ाई पढ़ा के। जब हम बाबा के श्रीमत को अपने जीवन में धारण करेंगे और उसकी इच्छा अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो बाबा हमें सुख चैन की दुनिया में ले चलेगा। जब हम बाबा की श्रीमत अनुसार अपने जीवन में हर कार्य करते हैं तो हमें अपने आप हमारे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। तो हमें ऐसा ही बाबा का बच्चा बनना है। और चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में, तो हमें वहीं पर जाना है। हमें अपने जीवन में सुख शांति चैन चाहिए तो हमें सुख धाम और शांति धाम में जाना होगा और वहाँ ले जाने का रास्ता केवल बाबा बताते हैं। अगला पॉइंट है, नष्टो मोहा बन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ते जाना है। अर्थात नष्टो मोहा बाप को हम बच्चों को याद करना है, क्योंकि बाबा क्या है? बाबा हर विकारों से मुक्त है और हमें उसी बाबा को याद करना है। जब हम उसको याद करेंगे तो हम भी वैसे बच्चे बनेंगे, सभी विकारों से मुक्त बाबा के अच्छे स्नेही बच्चे बनेंगे। बाबा बार बार कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बाबा घर परिवार छोड़ दें क्या, ज्ञान में आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि कुटुंब परिवार में रहते हुए विश्व का मालिक बनने की मेहनत करनी है। हमें पढ़ाई पढ़नी है, साथ साथ अपना जीवन यापन करना है और अपने परिवार वालों का भी जीवन यापन करने में मदद करनी है। परंतु हमें चीज़ों से डिटैच रहना है, हमें चीज़ों से अटैच नहीं होना है। उसके साथ साथ हमें पढ़ाई पढ़नी है विश्व का मालिक बनने की। और जब हम अच्छी रीति बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम अवश्य सतयुग में राजाई प्राप्त करेंगे। ये हमारे मीठे बाबा का वादा है। और हमें जो भी हमारे अंदर अवगुण हैं उन सबको बाहर निकाल के फेंकना है। बाबा का अच्छा बच्चा बनना है और हम बाबा का अच्छा बच्चा तभी बन सकते हैं जब हम अपने जीवन से जो भी हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में विकार हैं उन सबको बाहर निकाल देना है। अगला पॉइंट है, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर ना रहे, यह जांच करनी है। अर्थात हमारी चाल चलन ऐसी होनी चाहिए जिससे हर आत्मा देख करके मोहित हो जाए कि ये वाकई परमात्मा के बच्चे हैं, ये विशेष आत्मा है। जब आप निस्वार्थ भाव से इस संसार में हर आत्मा को प्रेम देते हो, सम्मान देते हो, तो ये साधारण आत्मा की निशानी नहीं है, ये विशेष आत्मा की निशानी है। और फिर आत्माएं इस संसार की देख करके आपको प्रभावित होती हैं कि हमें भी ऐसा ही बच्चा बनना है, तो हमें ऐसी ही चाल चलन रखनी है जिसे देख करके हर आत्मा फॉलो करे। कि जब आप दूसरी आत्माओं से प्रेम से सम्मान से बात करते हो तो उसे भी लगे कि सच में इस संसार में रहने के लिए हमें हर आत्मा से प्रेम पूर्वक बातचीत करनी होगी। कोई भी विकार हमारे अंदर ना रह जाए सूक्ष्म रूप में भी। हमें तो वैसे लगता है कि हम समस्त विकारों से मुक्त हो गए, परंतु जब सूक्ष्म रूप में माया आती है तो वो हमें हरा ले जाती है। इसलिए हमें इन सब के भान में नहीं आना है। यदि कोई जीवन में समस्या आ भी जाए तो उस क्षण बाबा को याद करो, बाबा अपने आप आपको इन समस्त समस्याओं से बाहर ले जाएगा। और बार बार हमें यही चेकिंग करनी है
कि क्या जो बाबा कहते हैं वैसा मैं ठीक रूप से कर पाती हूँ या नहीं। जब आप चेकिंग करते हो तो आप अपने पुरुषार्थ में और आगे बढ़ते हो। अगला पॉइंट है, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। अर्थात जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवा, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। हमेशा इस बात का याद रखो कि हम विश्व कल्याण करने वाली आत्माएं हैं। हमारा उत्तरदायित्व तो ज़्यादा है, हमें हर आत्मा का कल्याण करना है। इस बात में हमेशा तत्पर रहना है। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा करो। आप अपने मन में भी सोचते रहो कि हमें सबका कल्याण करना है। हाथ से तो आपको ऐसा कार्य करना ही है जिससे हर आत्मा का कल्याण हो, परंतु आपकी मनसा सेवा भी बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है, ये कोई ज़रूर विशेष आत्मा है या फिर इस विशेष आत्मा पर परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है। तो हमें ऐसा ही बच्चा बनना है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। अपने संकल्प में भी हर आत्मा के कल्याण की भावना सोचो कि हर आत्मा का कल्याण हो जाए। और मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। आपका मन एकाग्र होना चाहिए। आप सारे दिन उच्च संकल्पधारी आत्मा बनो, अच्छे संकल्प करो। अगला पॉइंट है, सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। अर्थात हर आत्मा के लिए आप ऐसे बच्चे बनो जिसकी चाल चलन देख करके हर आत्मा आपकी तरफ आकर्षित हो कि ये जरूर विशेष आत्मा है, परंतु हमें उन आत्माओं के भार में नहीं आना है। हमें तो फॉलो केवल एक ब्रह्मा बाप को करना है कि जैसे बाबा ने एक उनको इशारा दिया तो वो अपना कितना बड़ा कारोबार व्यापार छोड़ करके तुरंत आ गए बाबा के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए। तो वैसे ही हमें भी बाबा का मोह जीत बच्चा बनना है। जैसे उन्होंने किसी प्रकार का भी मोह नहीं रखा, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया यज्ञ में, वैसे ही हम बच्चों को भी सब कुछ न्यौछावर करना है यज्ञ में। तब हम बाबा के अच्छे और तीव्र पुरुषार्थी बच्चे बनेंगे। ओम शांति।